ईंटों पत्थरों से मारने लगा। जैसे कोई घर पे आता था तो ये उसे गेट के अंदर आने नहीं देता था, और जब हम बाहर जाते थे तो हमें भी बाहर नहीं जाने देता था। तो फिर हमने इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा कि इसे कोई मानसिक रोग हो चुका है, तो इसे आप किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो हम इसे दिमागी डॉक्टर के पास लेके गए। तो दिमागी डॉक्टर के पास जब हम इसे लेकर गए तो उन्होंने बोला कि इसके टेस्ट कराओ। तो हमने इसके सारे टेस्ट कराए। डॉक्टर ने इसकी सीटी स्कैन की तो डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम इसे बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। जिस हॉस्पिटल में हम इसे लेकर गए वो भी दिमाग का डॉक्टर था। तो उसकी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने हमें मेडिसिन देके घर भेज दिया। जब हम हॉस्पिटल से दवाई लेके घर आ गए, डॉक्टर ने जो दवाई दी हमने इसे घर आके दी तो ये फिर भी नहीं सोया। तो हमने देखा इसे पूरी रात जागता रहा। ये कम से कम 3-4 महीने लग नहीं सोता था। दवाई का कोई असर नहीं था इसके ऊपर। मेरा बेटा किसी को भी पहचानता नहीं था। जब हम इसके पास जाते थे तो ये हमें भी नहीं पहचानता था। तो उसके बाद फिर हम इसे यानी कि बांध के रखना शुरू कर दिया इसे हमने। जब मेरा भाई पूरे तरीके से पागल हो गया था तो उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो पानी तक भी नहीं पीता था। और जब भी हमें किसी को देखता था तो वो हमारे ऊपर अटैक करने लगता था। वो हमें कहता था कि वो मैं नहीं जानता कि हम कौन हैं। तो उसके बाद वो पूरी रात मतलब चढ़ के छत पे बैठे रहते थे, चिल्लाते थे, आस पड़ोस वाले को भी तंग करते थे, ईंटें वगैरह मारते थे। इस वजह से हमने इसको काफ़ी दिमागी डॉक्टरों के हॉस्पिटल में दिखाया, तो उसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं लगा। उसके बाद हमने उनको काफ़ी अन्य जगहों पे भी दिखाया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरा भाई पागल हो चुका था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जब ठीक नहीं होगा, और मेरा कोई और भाई भी नहीं है, एक ही भाई था मेरा। तो हमें ऐसा लगता था कि जब ये नहीं है तो हम भी जी कर क्या करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर ले, अब जीने का मन नहीं करता था। और मम्मी पापा भी इतने हो चुके थे कि हमारा अकेला बेटा है और ये इस तरीके से पागल हो चुका है, और कोई भी इसके ऊपर मेडिसिन कोई भी काम नहीं कर रही है, और इतनी अन्य जगहों पे दिखाने के बावजूद भी इसे कोई आराम नहीं लगा। जब हम उसको बांध के रखते, टॉयलेट बाथरूम सब मंजे पे ही करते थे यहाँ। तो उसके बाद मम्मी पापा उसको साफ करते थे यहाँ, साथ में हम हेल्प करते थे सब। तो मम्मी पापा बहुत डिप्रेशन में चले गए। तो हमें ऐसे लगने लगा कि अब मेरा भाई नहीं बचेगा। जब मेरा जवान बेटा ऐसे पागल हो गया तो लोग हमें बोलते थे कि इसे किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाते, इसके पास का इलाज नहीं करा रहे हैं। और मेरे घर की दीवारों पर लोग ये लिखते थे कि ये भूतों का घर है, इस घर में भूत रहते हैं, इस गली से भी नहीं आना जाना। तो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग कोई भी मेरी गली से नहीं लगता था। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी थी मेरे जीवन में कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तो कोई नहीं हमें पूछता था, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों ने भी हमें छोड़ दिया, कोई नहीं पूछता था। उसके बाद फिर हम ये सोच रहे थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने सुसाइड करने की कोशिश की कि इसको भी हम जहर दे देंगे और खुद भी जहर खा लेंगे और हम मुक्ति पा लेंगे इस दुनिया से, कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। इसके इलाज में फिर हमारे काफ़ी पैसे लग गए। 10 से 12 लाख रुपया मैंने अपना सेविंग से लगा दिया, और जो मैंने अपनी नूह के लिए जेवर बनवाया था तो वो भी मैंने सारा बेच दिया। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक प्लाट बचा। तो जब मेरे प्लाट की कीमत लगी तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो मेरे इसमें पोता पोती रहा करेंगे, लेकिन मेरा सारा कुछ वेस्ट हो गया। इसमें मेरा जेवर, मेरा 10-12 लाख रुपया सेविंग से सब कुछ नष्ट हो गया मेरा। हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जाके थक चुके थे और अन्य जगह पर भी हम जाके थक चुके थे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो हम इससे परेशान थे कि ये ठीक नहीं होगा। तो यही हमारे मन में चल रहा था कि जब हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा।
मेरा एक ही बेटा है, मैंने इतने चाव से अपने बेटे को पाला, और जब वो जुबान होता है और वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा रहता है तो माँ नहीं रहती। लेकिन मेरा जीवन इतना नरक से भी बदतर हो चुका था कि मैं अपने जवान बेटे का लैट्रिन बाथरूम साफ करती थी। मेरे जीवन की दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि इससे अच्छा रब मुझे उठा ले या इसे उठा ले। फिर मेरे गांव में से एक दिन किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप खामरा चर्च लेके जाओ, वहाँ पर सभी रोगी चंगे होते हैं। तो फिर उन्होंने हमें खामरा चर्च का मीटिंग का लिंक सेंड किया और हमने गवाहियाँ देखनी शुरू की। और हमने फिर जो प्रेयर माउंटेन चलती है रोज 8 बजे से, तो वो हमने सुननी शुरू की, उसमें गवाहियाँ सुननी शुरू की। हमारा विश्वास बढ़ा। फिर हम इसे खामरा चर्च लेके आए। जब हम इसे खामरा चर्च लेके आए, हमने गेट से एंटर किया तो हमने इतनी दुनिया देखी यहाँ पर आकर कि बहुत ज़्यादा। हम पहले तो ये देख के हैरान थे कि इतनी दुनिया कैसे आ सकती है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। फिर हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर हम जब भी चर्च आते थे तो हम अपने बेटे को बांध के लेके आते थे। फिर एक दिन हम खामरा चर्च आए मंगलवार के दिन, तो हम टीम से मिले, काउंसलिंग टीम से। उनको हमने अपने बेटे की हालत के बारे में बताया। फिर जब उन्होंने इसकी हालत को सुना तो उन्होंने इसका फ्री लीहैंड का कार्ड बना के दिया। फिर 10 अक्टूबर 2024 को मेरे बेटे की लीहैंड हुई। उस लीहैंड के बाद मेरे बेटे के पागलपन के अटैक बिल्कुल खत्म हो चुके थे और मेरे बेटे ने हमें पहचानना शुरू किया। और हम जब इसने हमें पहचानना शुरू किया, इसने घर पे जाके मुझे मम्मा बोला। उस लीहैंड के बाद मेरा बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। इसे कोई पागलपन के अटैक नहीं होते, ना ये घर से भागता है। मेरा नाम अमित है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पागलपन के कोई अटैक नहीं है। मैं नहाता भी हूँ और टॉयलेट बाथरूम सब अपना काम खुद करता हूँ। कपड़े भी खुद पहनता हूँ, खाना भी खाता हूँ और अपने काम पे भी जाता हूँ। अभी जब लोग मुझे मिलते हैं तो देख के हैरान होते हैं तो कैसे ठीक हुआ। मैं बोलता हूँ उसको यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और मैं खुद चर्च जाता हूँ। अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, उसे पागलपन का कोई और नहीं है। वो अब अच्छी तरीके से खाना पीना खाते हैं, अब वो बिल्कुल ही ठीक है। खुदा ने उनको बहुत ब्लेस किया है। जिन बहनों के बच्चे आज भी पागल हैं और किसी पागलपन के अटैक के नीचे हैं या बीमारी के नीचे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को हील किया, वैसे वो आपके बच्चों को भी हील करेगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। मेरे बेटे की इस बड़ी चिंगाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबको जय मसीह की। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए। जिस तरह परमेश्वर ने, जो अभी अभी आपने गवाही सुनी कि परमेश्वर ने उस भाई को पागलपन से आजाद किया, आज जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करती हैं, जो जादू टोने हैं, आज वो आपके जीवनों से खत्म हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए और टेस्टिमनीज हैं जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में पैदा किए, उनको सुनेंगे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? नंसिला देवी। कहाँ के अब रहने वाले हैं? बिहार से। मई 2019 में आपकी शादी हुई थी। यस। उसके बाद से इनके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए थे। तो सिस्टर आप बताएं इनके बारे में कि आप इनके सिस्टर हैं। यस। ओके, क्या कैसी लाइफ थी इनकी, क्या क्या होता था इनके साथ, उसके बारे में बताएं ब्रदर, जब इनकी शादी 2019 में हुई, जब इनकी शादी 2019 में हुई तो इनके गंदे सपने आने लगे और सपने में इनके गंदे लोग और दूसरे के साथ गंदे सपने बनाने लगी और इनके सपने में सांप दिखाई देने लगे और मुर्दे दिखाई देने लगे। फिर एक डॉक्टर के पास भी गई, अन्य लोगों के भी पास गई
डॉक्टर ने बोले कि इनकी बच्चा नहीं होगा, इनकी हस्बैंड में कमी है। और ये दवा ब्रदर साल भर खाए फिर भी इनकी कोई रिजल्ट नहीं आया। डॉक्टर ने जब इनके हस्बैंड के जब टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि उनके जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल नील हो चुके हैं और डॉक्टर ने रेगुलर दवाइयां खाने को बोला। कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए? ये 2 डॉक्टर के पास गए थे, दवाइयां खाई, यस ब्रदर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, यस, कोई रिजल्ट नहीं था और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो चुका था। यस। तो जब बेबी नहीं था तो लोग इनको क्या बोलते थे, कैसी लोग कैसी इनको बातें? ताना मारते थे कि इनकी बच्चा नहीं हो रहा है, ये बाज है, इनकी बच्चा कभी भी नहीं होगा। और ये सोच सोच के रोने लगती थी कि अब हमारे बच्चा नहीं होगा। जब हम प्रभु के जाने, हमारे पड़ोसी ने बताई प्रभु तो के उस बारे समय में। जब बेबी नहीं था और लोगों ने ऐसे ताने देने, ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी, घर का माहौल कैसा हो चुका था उस वक्त? इसका घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। इनके घर वाले लोग भी ताना मारते थे इनको, अपने लोगों ने ताना मारने शुरू कर दी कि इनकी बाज है, इनकी बच्चा कभी भी नहीं होगा। और ये रो रही थी, इनकी हस्बैंड इनके साथ दे रहे थे कि जाने दो, जब बच्चा नहीं हो रहा था एक ना एक दिन होगा। और ये हम लोग प्रभु में आए, प्रभु में नहीं थी तो हम लोग कहे कि चलो विश्वास करोगी तो प्रभु तुमको भी देगा। आप प्रभु में थे, हाँ। लेकिन ये विश्वास में नहीं थे, प्रभु नहीं में थे। नहीं थे। ओके, आपने इनको बताया चर्च हाँ। के बारे में? ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? इनके बारे में बताया कि प्रभु पर तुम विश्वास करो और भतीजा हम लोग प्रभु तुमको भी उद्धार करेगा और बच्चा देगा। तो ये हम लोगों को बात मान के और चर्च में आने लगी और लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री से जुड़ने लगी। और जब ये प्रार्थना की अपनी बीवी के लिए रिसीव करी कि जब लोगों को परमेश्वर इतना बच्चा देगा तो मुझे भी देगा। और ये रिसीव करी 2024 मार्च में, तो अभी इनकी बीवी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें पहले कि मार्च 2025 में या 24 में? 2024 में इनको परमेश्वर के दास ने कहा। ओके, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया था। ओके, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि कैसे उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद हर तरह का शैतानी अटैक खत्म हुआ। उसके बाद कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं हुआ इनके ऊपर, कोई जादू टोने का प्रभाव नहीं रहा। और मैरिज के कितने साल के बाद ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे? 4 महीने के बाद। कितने साल के बाद? 4 महीने के बाद। मैरिज इनकी कब हुई थी? इनकी 2024 में हुई थी। इनकी शादी 2019 में हुई थी। हाँ। 2019 में शादी हुई थी। हाँ। 2024 में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। Yes, मैरिज sir. के 5 साल बाद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। खुदावन ने बंधनों को तोड़ा और मैरिज के 6.5 साल बाद खुदावन ने बेटी के साथ आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। तालियों के साथ सब तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। और आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करोगे, आज वो शर्मिंदगी आपकी लाइफ से सदा के लिए निकल जाएगी और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, वो शर्मिंदगियों को खत्म करता है। आज आप खुदावंद के घर से गुड न्यूज को वापस लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। तेरे जन तारे बादशाहियां तेरियां, वो तेरे जन तारे बादशाहियां तेरियां, हो गिरियां नगाड़ में तो भलाइयां तेरियां, गिरियां नगाड़ में तो भलाइयां तेरियां। हालेलुया।
आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सुखवंत है और आज अमृतसर से ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारे भैन भाइयों ने जमसी दी। मेरा नाम सुखवंत कौर है। मैं अमृतसर बराज तो बोल रही हूँ। आज तो 7 महीना पहला मैं घर दी छत तो डिग पई सी, जिहदे डिगन दे करके मेरी लत्त दे उत्ते सੱਟ ਲੱਗ गई। मैं चल नहीं सी सकदी ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, लगातार विश्वास में बने हुए थे, तो फिर 14 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो रोगियों को चंगा करने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जितने भी बीमार हैं, जितने भी रोगी हैं, आज विश्वास करें आपकी गवाही का दिन है। जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाही को देगा और आप बड़ी गवाही के साथ इस जगह के ऊपर खड़े होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरदिया है और मैं यूपी से प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। 25 साल पहले किसी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जादू टोना किया था। यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार में, उसके बारे में बताएं। इसके बाद जो है मैं बहुत परेशान रहती थी। मतलब मुझे गंदे गंदे बहुत सपने आते थे, जैसे कि दुष्ट आत्मा मुझे आके दबाती थी और मेरा मतलब कि पूरा बॉडी काम नहीं करता था और मेरे सपने में गंदा पानी दिखता था और जो है गंदा पानी दिखता था और जो है ये खेत ऐसा कुछ दिखता था और जिससे कि मुझे काली परछाई दिखाती थी और जानवर भी दिखाते थे तरह तरह के। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में हमेशा भारीपन रहता था। हाँ। ओके, इसका आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा था? जैसे हमारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और हम अपने हस्बैंड का सोते समय गला दबाते थे, बच्चों को भी मारते थे और मतलब हमेशा घर में कलह मची रहती थी, बहुत परेशान रहते थे और हमारी पढ़ाई भी इसके कारण से छूट गई थी। तो आपकी फैमिली वाले आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए? जी हाँ। 2-3 घंटे तक आपको खेल आती रहती थी? जी हाँ। जैसे कि हमें अन्य जगहों पर लेके जाते थे तो हमारी बीमारी और बढ़ जाती थी। तो हम डॉक्टर के पास गए तो हमारा सीटी स्कैन भी किए, लेकिन कोई रोग या मर्ज नहीं निकला, जिससे डॉक्टर हमें मना कर दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो पूरे घर का माहौल कैसा बन गया था इस वजह से? बहुत ज्यादा खराब थी। लोग कहते थे कभी ठीक ही नहीं होंगी। आपके मन में क्या आता था उस समय? तो हम बहुत रोते थे कि परमेश्वर हम इस दुनिया में रह के करेंगे क्या, अब हमारी कोई लाइफ रही ही नहीं, कोई जिंदगी नहीं बची है कि हम जी सके। हमारा उम्मीद ही सब खत्म हो चुका कि हम कभी ठीक ही नहीं होंगे। और कितने साल इस अटैक के नीचे रहे आप? कम से कम 25 साल। और कभी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाए, छूट नहीं पा रहे थे इन चीजों से? जी हाँ। आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था?
यहाँ से एक सिस्टर गई थी हमारे गांव में, वो परमेश्वर का सुसमाचार का पर्चा दिखाई हमें और बोली कि यूट्यूब पे इसको देखना। और तो हम तब से यूट्यूब पे उसको देखने लगे और हमने सोचा कि एक बार हम जाएंगे वहाँ पर और हम भी हील हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट बार 20 जुलाई को यहाँ पर आए और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे मेरे शरीर में जैसे ठंडक सी लगी। 20 जुलाई 2025 को? जी हाँ। ओके, आपके घर में कोई सुसमाचार लेकर आया था जिसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया? जी हाँ। ओके, 20 जुलाई 2025 को जब ये बहन चर्च में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, उस प्रेयर को भी हम देखेंगे। सारी दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट की स्पिरिट, जादू टोना फायर, सारी दुष्ट आत्माएं फायर 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 यीशु के नाम में, सारी दुष्ट आत्माएं अभी चीखें चिल्लाएं और बाहर आ जाएं। ओके, जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? मेरे शरीर में बहुत सा ठंडक सी लगी। हमें ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने छुआ और हम घर जाके देखे कि मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। कोई अटैक नहीं उसके बाद? कोई अटैक नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भारीपन शरीर में नहीं, कोई शैतानी हरकत नहीं होती थी। और कितने महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हम पूरे 8 महीने से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं और हमें परमेश्वर ने सिर्फ हील ही नहीं किया बल्कि एक बड़े घर से और एक जॉब से और एक गाड़ी से भी ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चल सकता है। 25 साल आप उस अटैक के नीचे, जादू टोने के नीचे रहे, जी हाँ। कभी फ्री नहीं हो पाए। जी नहीं, चर्च में आए तो डे 1 फर्स्ट डे से ही आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। पूरी तरह से हम हील हो चुके हैं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो, आज तुम आजाद होके, चंगे होके, आशीषित होकर वापिस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर विपिन कुमार की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की आज से 25 साल पहले जब इनकी 17 साल की उम्र थी तभी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वो नशा डे बाय डे इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए तो हम इनकी टेस्टिमनी सुनते नहीं के मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जय मसीह। मैं पठानकोट तो ब्रांच तो गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा नाम विपिन कुमार है। गलत संगति के कारण मैं नशे दे विच चल गया। हौली हौली मेरे नशे बढ़ते गए। पहले मैं बीयर लगा पीन, बीयर तो बाद मैं शराब पीने लगा। शराब तो बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बीयर ਤੇ शराब ज्यादा करन लग पिया, तंबाकू और कूलप लगान लग पिया। ਉਹਦੇ बाद मेरी शराब होर बढ़ गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक और 2 बोतलों के कारण मैं पीन लग पिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं काम ਤੇ जाना ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਆਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਨੇ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बढ़िया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बढ़िया। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 31 ਨਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने अगर ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो 25 साल से ये भाई नशा करते थे। डे बाय डे नशे बढ़ते जा रहे थे, लड़ाई झगड़ा बढ़ता था, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जैसे किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, 31 दिसंबर 2023 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में करता है, तो वो ही परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी करेगा। लगातार उसके बाद परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 25 साल पुराना दुष्ट आत्मा नशे का इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, तालियों के साथ, कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है, लोगों की जिंदगियों में बड़े काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, वो चोरी करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी परमेश्वर ने इस भाई को उस 25 साल पुराने नशे से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। और अब पूरे 2 साल हो चुके, एक भी बार नशा करने का मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, मैं राजस्थान से हूँ, करौली जिला। ओके, आपका नाम क्या है भाई? अमर सिंह है मेरा नाम। ओके, जनवरी 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ, उसके हाँ, बाद ब्रदर। उसके बाद आपके साथ, बहन के साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। ओके, आप बताएं जरा उसके बारे में, कैसी आपकी लाइफ थी, क्या होता था आपके साथ? मुझे सपने दिखाई देते थे, जंगल सा और सांप, और डर लगता था। मैं स्ट्रेस में रहती थी, मुझे टेंशन रहती थी और उसके कारण मेरे हार्मोन इनबैलेंस होने लगे और अंडे भी नहीं बन रहे थे। उसके बाद मतलब जिस भी डॉक्टर के पास जाती वो अलग अलग प्रॉब्लम बताता था। आपको पीरियड्स भी 4-4, 5-5 महीने के बाद हाँ। आते थे। ओके, जब आपने प्रेगनेंसी का सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे उस समय? जी ब्रदर। डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया तो, कि प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने हार्मोन में कमी बताई थी, अंडे भी नहीं बन रहे और बच्चे जाने में गांठ बताई थी, ब्लड वाली गांठ बन ब्लड चुकी वाली। है। ओके, और यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बताया उन्होंने। हाँ। और जब हस्बैंड के टेस्ट हुए तो उसमें पता चला कि शुक्राणु जो है वो बिल्कुल ही कम थे। ओके, दोनों हस्बैंड वाइफ का जब ट्रीटमेंट चला तो कितने समय तक आपने इलाज करवाया? 4 साल तक मेडिसिन ली थी। एक ही डॉक्टर के पास गए आप? नहीं, 8-10 डॉक्टर मैंने चेंज किए थे। ओके, जो सुपर स्पेशलिस्ट गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास उनके पास भी गए थे और दोनों ने इलाज करवाया लेकिन कोई भी फर्क नहीं था। कोई भी नहीं, आराम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हो रहा। और 3 महीने तक हर 15 दिन बाद एग बनाने के लिए अंडे वो इंजेक्शन लगते थे। उसका क्या फिर फर्क पड़ा उससे? उससे भी कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में कि अभी बेबी होगा या नहीं, क्या कहते थे वो? बोले थे कि अभी संभावना नहीं है और आगे ईश्वर की मर्जी। ओके, उनको लगता था अभी ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला था उन्होंने। तो जब ऐसा सुनने को आप मिला, आप अंदर से टूट चुके थे उस समय पूरी तरह से? हाँ जी ब्रदर। क्या सोचने लगे थे उसके बाद फिर? मेरी पूरी उम्मीद खत्म हो गई थी। मैंने सोचा मेरा जीना ही बेकार है। फिर मैंने कुछ अजीब सा मतलब खुद को प्रॉब्लम भी देने लगी, परेशानी भी
मतलब ऐसे खुद को मारने पीटने और ऐसा सोचने लगी। इस वजह सुसाइड से का भी सोचा था। ओके, इस वजह से लोगों ने भी आपके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था। जी, क्या बोलते घृणा थे? करते थे वो लोग, मतलब कि अपने बच्चे के बारे में बोलते थे कि तेरे नहीं है तो तू मेरे बच्चे को ऐसे, मतलब मुझे महसूस होता था कि ये अपने बच्चे को मेरे से दूर कर रहे हैं। तो मेरा भी किसी के बच्चे को देखने का मतलब मन तो होता था, लेकिन मैं टेंशन में होती थी, मेरे को अंदर से रोना आता था। उसके बाद मतलब पड़ोसन ने बताया था, जानने वाली कोई औरत मेरे को यहाँ लेके आई चर्च में। उसके बाद में मैंने ओके, मेरा विश्वास थोड़ा अच्छा आप पहले यहाँ नहीं आते थे? आपको पहले नहीं आती थी। किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया, उसके बाद मैं यहाँ पे आई। पहली बार आई तो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बार में मैंने मतलब 32वां लिया। 32वां लेने के बाद में प्रेयर भी अटेंड की और मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि मैं दोबारा आऊंगी तो प्रेगनेंसी कंफर्म होके आएगी। उसके बाद मैं जब आई पहले पीरियड में मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होकर ही आई। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें कि चर्च में आने के बाद वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इतना विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। और फिर 15 सितंबर 2024 को जब चर्च में आए, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ के अंदर आज परमेश्वर लड़कों और लड़कियों को दे रहा है, आपके गर्भ फलवंत हो रहे हैं और आप जल्दी हंसते हुए पेरेंट के रूप में वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। और जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, अगले महीने जब आपने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। जी ब्रदर। कितनी खुशी हुई फिर देख के? बहुत ज्यादा हुई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू। ये जब यहाँ से होके जब घर वापस गए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जस्ट एक मेडिसिन लेने गए थे। आपको मालूम नहीं था कि आप प्रेग्नेंट है उस वक्त। जी। आप सिर्फ चेकअप के लिए गए थे, मेडिसिन के लिए गए थे, और डॉक्टर ने जब आपको चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। और डॉक्टर भी हैरान थे इस चीज को देखकर। और परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। वो रसौलियां, गांठ सब गायब हो चुकी थी और परमेश्वर ने 5.5 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ ऊंची आवाज में सब दिल वाला बूहा खोलिया, ओने खोल दे खजाने अपने। ओदो यीशु ने गले ला लिया, ओदो यीशु ने गले ला लिया। जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, ओने खोल दे खजाने अपने। मैं दिल वाला बूहा खोलिया, ओने खोल दे खजाने अपने। ओदो यीशु ने गले ला लिया, ओदो यीशु ने गले ला लिया। तारीफ करें कलीसिया, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। जिस तरह खुदावन ने इनकी शर्मिंदगियों को खत्म किया, आज से आपकी शर्मिंदगियां खत्म हो चुकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया। जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, ओने खोल दे खजाने अपने। दिल वाला बूहा खोलिया, ओने खोल दे खजाने अपने। मैं दिल वाला बूहा
अखा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बलजीत कौर है। मैं पिंड भुल्लर दी बटाला तो रहने वाली हाँ। ओके 16 साल से आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, उसके बाद से आपके साथ दुष्ट आत्माएं? नहीं 16 साल तो काफी चिर तो पहला ही मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक होंदे सी। 16 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था? हाँ जी हाँ जी। क्या होता क्या था उसके बारे में बताएं जरा। दुष्ट आत्मा मेरे नाल बहुत गलत संबंध बनाउंदा सी ते मेरे नाल बहुत गलत रिलेशन भी बनाउंदा सी ते मेरे सुपने दे विच मुर्दा दिखाई आउंदे सी ते मैं बहुत परेशान सी। मैं अपनी लाइफ दे विचों बहुत तंग आ चुकी सी, मैनूं समझ नहीं सी आउंदी कि मैं की करां। और 2-2 घंटे आपको खेल आती थी? हाँ जी, मैं 2-2 घंटे जिथे भी कोई दसदा सी मैं जानी सी तो मैनू खेड आउंदी सी। तो छुटकारा पाने के लिए आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी जा चुके थे? हाँ जी। लेकिन कहीं से कुछ भी डिलीवरेंस छुटकारा नहीं मिला आपको? हाँ जी। आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी? घर का माहौल इसकी वजह से कैसा बन चुका था? बहुत घर दा माहौल बहुत खराब सी, मैनू खुद भी समझ नहीं सी आउंदा। मैं घर दे विच लड़ाई झगड़ा भी बहुत करदी सी, अपने हस्बैंड नाल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करदी सी। और इस वजह से आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था? हाँ जी बहुत ज्यादा। मेरे अपने मैनू खुद नू पता नहीं सी लगदा कि मैं की करा, मारा कि की जीवा। मैं अपने आप नू खुद नू मारन दी कोशिश बड़ी यारा कीती पर मैं मर भी नहीं पाउंदी क्योंकि मैं अपना गला भी कुट कुट बहुत मारी पर नहीं ही मैनू कुछ समझ आउंदा। ओके आपको फिर यहाँ का अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? साडे इत्थे रिश्तेदार आउंदे सी, मेरी भूआ जी दी नौ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਓ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਆ ਦੀ ਨੌ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਵੋਲਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਲਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने आजाद किया वा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। कितने साल से आप आजाद हो चुके हो उन जादू टोनों से? 4 साल हो गया। और कितने साल से ये अटैक के नीचे थे आप? कितने साल से हो रहे थे ये अटैक? ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और अभी ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अभी आप 4 साल से टोटली आजाद हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल आजाद है। कोई शैतानी सपना नहीं, कोई शैतानी सपना, कोई प्रभाव, कोई अटैक नहीं, कोई अटैक नहीं। तारीफ करें खुदावंत के नाम को, महिमा दे अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। कंगालों को, जो अंधे हैं उनको दृष्टि पाने का, और जो कंगाल हैं उनको सुसमाचार सुनाओ। तो आज जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनोगे, सुसमाचार को, गुड न्यूज को, जीवित वचन को सुनोगे, आज वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के अंदर से सदा के लिए आपको छोड़ के निकल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दोबारा कभी वो एंटर ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कौर है। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही मेरी आइज़ की है। तो 2022 में मुझे किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गई थी। मैं सैलून का काम करती थी, उसके दौरान मुझे किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गई थी। मेरे आँखों में पानी आता था, मेरे आँखों में हर टाइम रेडनेस रहती थी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई, मैंने बहुत से ड्रॉप्स मैंने आँखों में डाले पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो
तो डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आपको लाइफ टाइम तक ड्रॉप्स डालना पड़ेगा। तो मैंने वो ड्रॉप्स डाला पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और लगातार आप मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी उन दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? मैंने 6-7 डॉक्टर्स चेंज किए पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन प्रॉब्लम इस जो आपको आंखों का रोग था, क्या क्या आप नहीं कर पाते? और मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे आंखों में पानी आता था, मेरी आंखों में रेडनेस रहती थी, मैं धूप में नहीं जा सकती थी। और क्या हुआ उसके बाद आप चर्च के साथ जुड़े? मैं 2024 में चर्च में आई तो पास्टर सोनिया मम्मा ने मेरे ऊपर ले हैंड की, तो उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरी आंखों में हीलिंग शुरू होने लगी। 25 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। हाँ जी, यस ब्रदर। और उस ले हैंड प्रार्थना को आपने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। यस, आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ फिर उसके बाद? जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड की थी, प्रभु की आत्मा ने मुझे सामर्थ किया, मुझे हीलिंग महसूस हुई, तो मैंने फेथ किया कि प्रभु ने मुझे हील कर दिया है। और जब मैं घर में गई मुझे वॉमिटिंग आई, तो उससे मेरी हीलिंग शुरू होने लगी और मेरी डिलीवरेंस शुरू होने लगी। मैंने प्रभु के ऊपर फेथ किया कि मैं हील हूँ। जो मैंने ड्रॉप्स डालती थी अपनी आंखों में, मेडिसिन खाती थी, वो मैंने छोड़ दी। मैंने प्रभु के ऊपर फेथ किया और सच में खुदा ने मुझे हील किया और बड़ी गवाही के साथ खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ इस गवाही के लिए जो खुदा ने मुझे पुलपट के ऊपर प्रभु ने मुझे खड़ा किया। मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ। हालेलुया, तारीफ करिए, सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। सिस्टर, आज कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से आजाद है? अब मुझे 1 साल हो गया, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे? कोई मेडिसिन नहीं डालते? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरी तरह से हील हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर ने अपने वचन में जब एक अंधे की आंखों को छुआ और परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ वैसा ही हो जाए, और परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसी समय वो अंधा व्यक्ति देखने लगा, और उसी तरह से परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखकर एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया और पूरी तरह से वो रोग इन्हें छोड़ के गया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। सिस्टर, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं पिंड पनियाड़ गुरदासपुर तो आई हूँ। ओके, आपकी जब मैरिज हुई 2016 में फरवरी महीने में, हाँ जी उसके ब्रदर। बाद क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताएं जरा। फरवरी 2016 च मेरी मैरिज हुई, उस तो बाद दिसंबर 2016 च मैनू एक बेटा होया। 7 साल दी एज विच ओदी डेथ हो गई क्योंकि उन्हें ब्लड कैंसर सी। उस तो बाद मैं बड़ी डिस्टर्ब सी, मेरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब सी। मैं जो बाहर निकलती सी लोकी मेरे को अपने बच्चे लगाते सी। और इसी चीज के कारण आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी ब्रदर। क्या मन में चलता रहता था, क्या सोचें थी आपकी उस समय? मैं हो सोचती सी पता नहीं मेरे को क्यों बच्चे लगाते आ। साडी दोनों दी हस्बैंड वाइफ दी मतलब कि बड़ी फाइट हुंदी सी। अं एक दूसरे नू देखना भी पसंद नहीं सी करते। फिर बाद विच कई लोगों ने मैंने पूछा तुहाडे घर बच्चा क्यों नहीं होण डिया। उस मैं पहला ही 2021 तो अंकुर नरुला मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हुई सी। जब आपने सेकंड टाइम बेबी के बारे में सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? हाँ जी ब्रदर। तो फिर डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। क्या कहना था डॉक्टर्स का? डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए, मेरे हस्बैंड दे किए, साडियां बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल सी,
पर फिर भी बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा सी। और लोग भी आपके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। हाँ जी ब्रदर, मैं ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। प्रेग्नेंट लेडीज आपको देखकर अपना हाँ जी, रास्ता बदल लेती थी। हाँ जी, मैं घरों बाहर निकलना बंद कर दिता सी, अपने आप ਨੂੰ रूम ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। घर का माहौल कैसा बन गया था इसकी वजह से? ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। और दूसरों के बच्चों को देखकर मन में ये सोचते थे कि पता नहीं मैं कब माँ बनूंगी इसके बाद। हाँ जी ब्रदर, बाहर घर से निकलना बंद हो चुका था। हाँ जी, किसी से बातचीत नहीं करते थे। हाँ जी, शर्मिंदगी होती थी जब कोई बच्चे के बारे में पूछते थे। हाँ जी ब्रदर। ओके, जब आप चर्च में लगातार आते रहे विश्वास के साथ, हाँ जी, क्या मन में आया जब लगातार वचनों को सुनना शुरू किया आपने? तो मैं फिर भी वचਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ बिल्कुल संभाल के रखा। परमेश्वर के दास आपके विजन में आए थे। हाँ जी। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने मैंने कहा कि तुसी ब्लेस हो। ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद मैं अपने चेकअप करवाने ले गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुसी प्रेग्नेंट हो। और जीसस, तारीफ करे खुदावंद के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ उसके बाद अब बताएं। उस तो बाद परमेश्वर ने मैंने 9 महीने संभाल के रखा और 2 मार्च 2025 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ बेबी बॉय ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ। तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। तालियों के साथ तारीफ करें सब जन। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखरा अदास सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आज परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया और अब जो लोग ताने देते थे या बातें बोलते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ब्रदर। और आप खुश हैं अपने परिवार में? हाँ जी, बहुत ज्यादा। जो कुछ शैतान ने छीना है आज वो वापस आएगा आपके जीवनों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो खुशियां जो उसने चुराई हैं आज वापस आएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आनंद जो शैतान ने चुराया वो वापस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सबको जय मसीह की, खुदा के दास दासी को जय मसीह की। मेरा नाम डिम्पल है और मैं यमुनानगर हरियाणा से आई हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि आज से 2017 में हमारे घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया था और उस जादू टोने के कारण हमारे घर पे लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए, अटैक होने शुरू हुए, बीमारियां आई हमारे घर पे और जिसके कारण मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहती थी। मैं पानी तक भी नहीं पी पाती थी। अगर मैं पानी भी पीती थी तो तभी मुझे वॉमिटिंग वगैरह आ जाती थी। खाना पीना मेरे कुछ भी नहीं पचता था
और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैंने 5-6 डॉक्टरों को चेक करवाया, मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल इन्फेक्शन है कि कोई नहीं आप ठीक हो जाओगे, पर मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेके आती थी और खाती थी और मैं कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी सेम कंडीशन वैसी हो चुकी थी, मैं परेशान रहती थी कि मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रही। और मैं कॉलेज जाती थी, मेरा कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैं जा नहीं पाती थी रेगुलर, सारा दिन मैं घर पे रहती थी, बेड पे पड़ी रहती थी और जब मैं रात को सोती थी तो मुझे दबाव पड़ते थे, मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते थे, मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरा दम घोट रहा है। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती थी और इन अटैक्स के कारण ये मेरे पापा भी बीमार हो गए थे, उनको भी पैरालाइज का अटैक हो गया था। तो इन जादू टोने के कारण मेरे फादर की भी डेथ होगी और जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। मैं सोचती थी कि अब मेरे पापा भी नहीं रहे कि मैं क्या लाइफ है मेरी, कुछ भी नहीं है। मैं रात को सारा दिन रोती रहती थी और मैं सोचती थी कि क्या है कि मेरे पापा भी चले गए और मैं भी बीमार हूँ। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और मैं सारा दिन फ़ोन चलाती रहती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और मैं अपनी लाइफ में सोचती थी कि कुछ भी नहीं है, कि मुझे भी मर जाना है। मैं सारा दिन अपने कमरे में रोती रहती थी अपने पापा को याद करके और अपनी बीमारी के बारे में मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगी या नहीं होऊंगी, क्योंकि डॉक्टर को ये नॉर्मल इन्फेक्शन लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है कि ठीक हो जाएगी, पर मैं सोचती थी कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं दवाई भी खा रही हूँ, ऐसा क्या है। और इन अटैक के कारण मेरा बहुत चिड़चिड़ा मन हो गया था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, मैं रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि इस यंग एज में मुझे प्रॉब्लम्स हो गई है कि मेरे आगे फ्यूचर मेरा क्या होगा और मैं परेशान हो चुकी थी। और फिर मुझे किसी ने अंजू भाभी अटैक्स के कारण और क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आती थी? आप बता रहे थे कि पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी, मैं इन अटैक्स के कारण रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सारी रात ये सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो वो पड़ते थे और जब मैं सुबह उठती थी तो पूरी बॉडी में मुझे जकड़न महसूस होती थी और मेरा माइंड भी सही काम नहीं करता था, घर का कोई काम करने का दिल नहीं करता था, किसी से बात करने का मेरा दिल नहीं करता था। अगर मेरी फैमिली या मेरी कुछ भी मुझे कह देते थे तो मैं बहुत गुस्से में रहती थी, चिड़चिड़ा मेरा मन हो गया था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। यानी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं अपनी लाइफ में ये सोचती थी कि ये मेरी लाइफ है क्या, कि मैं रो रही हूँ और मैं दूसरों को बहुत स्माइली फेस दिखाती थी, मतलब खुश रहती थी। उनको नहीं पता था कि मैं इतना दुख झेल रही हूँ। मैं जब कई बार कॉलेज जाती थी अपनी फ्रेंडों के साथ मजाक करती थी, ठट्ठा मजाक करती थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे मुझे लाइफ जीनी है। अपवित्रताई में मैं चलती थी, सारा दिन फोन चलाती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। और फिर आपको ऐसी हालत में कैसे चर्च के बारे में पता चला? मुझे मेरी अंजू भाभी है, उन्होंने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और जैसे जब फर्स्ट टाइम मैं 2022 में चर्च में आई और जब मैं चर्च में आई और मैंने खुदा के दास के द्वारा वचनों को सुना तो मेरा इतना फेथ बढ़ा कि सच में परमेश्वर ये तेरी यहाँ पे है कि मैं छुटकारा पा सकती हूँ। जब मैंने वचनों को सुना तो वो वचन मेरे दिल को टच हुए। मुझे ऐसे लगता था कि जब भी खुदा के दास कोई वचन दे रहे हैं कि हाँ खुदा ये वचन मेरे लिए है। और धीरे धीरे मैंने वचनों को सुनना शुरू किया और मेरा फेथ खुदा में बढ़ता गया। मैंने विश्वास किया, मैं घर जाके भी प्रेयर करती थी, बाइबल पढ़ती थी और मैंने एक दिन ये सोचा कि सच में खुदा जब तूने मुझे आजाद करना है तो मैं बपतिस्मा भी लूंगी, मैं तुझे अपना पूरा जीवन दूंगी परमेश्वर, मैं किसी से नहीं डरूंगी। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि 5 अक्टूबर और 2023 को मैं यहाँ पर आई और जब मैं आई मैंने खुदा के दास की प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन अपने मन को चेंज किया और खुदा की दासी के द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया। और जब खुदा की पवित्र दासी का हाथ मेरे सिर पर आया तो मैं
मतलब 32वां ले रही थी और ऐसे मैं लाइन में खड़ी थी। तो जब मैं मम्मा जी के पास जा रही थी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मम्मा मतलब एक खुदा की एंजल्स खड़े हैं और मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैं रोई जा रही थी ऐसे लग रहा था कि आज मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और जब मम्मा जी ने खुदा की दासी ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं पूरी डिलीवर हुई। अब मुझे कोई ड्रीम्स नहीं आता, मैं कोई फोन नहीं चलाती, मेरी जीवन पूरा पवित्रताई में मैं खुदा को देख के चल रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हरियाणा यमुनानगर ब्रांच में सेवा करती हूँ। खुदा सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओदा बचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा बचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। तारीफ करते रहिए होया नू जग फिक्का लगदा है। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है। यूथ बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो रहा है। कितना बड़ा मसा, कितनी बड़ी ग्रेस परमेश्वर ने अपने दास, अपनी दासी के ऊपर, इस चर्च के ऊपर दी है। और आज आप इस ग्रेस के साथ जुड़े हैं। हमारा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाए और ऊंची आवाज से गए कितना टाइम हो चुका है कि आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हाँ जी, आज मैं यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपने पापों से आजाद होना है, बंधनों से आजाद होना है, तो एक ही रास्ता है, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु आ जाओ, घबरा और आजादी पाके जाओ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा है। कहाँ के अब रहने वाले हैं? मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। ओके, पिछले 9 साल से आपको आंखों का रोग था। आप बताएं इसके बारे में, कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसी आपकी लाइफ थी, क्या होता था? ब्रदर, जब मैं 9th क्लास में थी तब से मुझे ये आँखों का रोग शुरू हुआ। और ये रोग ऐसा था कि मेरी आंखें कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करती थी। मैं चाह कर भी अपना कंट्रोल आंखों पे नहीं रख सकती थी। और इस बीमारी की वजह से कुछ लोग मेरे पे हंसते थे। मैं इस बीमारी से बहुत परेशान थी। और इसी वजह से आप डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयाँ भी आपने खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं था इसकी वजह से। हाँ और आपकी आंखें जो थी बार बार अपने आप ब्लिंक होती रहती थी। और जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने नाम लेकर इनके लिए प्रार्थना करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। दीक्षा, आई प्रॉब्लम बी हील्ड इन जीसस नेम। अपने आंखों पे हाथ रख और बोल, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी आंखों पे, मेरी आंखों पे, मेरी बॉडी पे, मेरी बॉडी पे तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरा कोई अधिकार नहीं। इन जीसस नेम चंगी हो जा सदा के लिए और आजाद हो जा। और शैतान स्टॉप और भागे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और उस दिन के बाद से आपकी आंखों का रोग बिल्कुल छोड़ के जा चुका है। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। खड़े होके बोले थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पे खड़े होके बोले हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे वरगा